जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, पितर पक्ष में किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से निश्चित ही आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो अवश्य ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है, लेकिन इसको अगर आपने सही विधि से कर लिया तो यकीन मानिए, चाहे आपके किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, आपके घर में ग्रह क्लेश रहता हो या संतान का आगमन नहीं हो पा रहा है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, विवाह में रुकावट आ रही है, नौकरी में किसी भी प्रकार की अगर जीवन में परेशानी आ रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, केवल 1 लोटा जल और रुद्राक्ष से इस उपाय को करना है। अगर आपने विधिवत इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसरा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आपको देखिए पितर पक्ष में यानी श्राद्धों में किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको केवल 1 लोटा जल लेना है और आपको इस उपाय को देखिए सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में करना है, यानी 10 से 12 बजे के बीच आपको कर लेना है। आप कोई सा भी लोटा ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, स्टील का। उसमें शुद्ध जल भरें और आपको एक रुद्राक्ष उस जल में डाल देना है। दोस्तों, रुद्राक्ष कोई सा भी अगर आपके घर में है तो उसको डाल दें, नहीं तो आप बाजार से भी कितने भी मुखी का अगर रुद्राक्ष है, कोई सा भी रुद्राक्ष है, उसको डाल देना है। साथ ही आपको 1 चावल का दाना डालना है, बिल्कुल साबुत चावल का दाना होना चाहिए। और उस लोटे का मुख आपको बंद कर देना है, ढक देना है। किसी भी प्लेट से, किसी भी कटोरी से उसका मुख आपको ढक देना है। अपने सभी पितरों का ध्यान करें, जितनी भी आपकी परेशानी चल रही है उनको एक बारी मन में ज़रूर दोहराएं। और उस लोटे को आपको अपने किचन में या अपनी रसोई में ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर आप जल रखते हो, जहाँ पर आपका या फिल्टर लगा है, एक्वागार्ड रखा है, वहाँ रख दें। या रसोई में आप कहीं पर भी मतलब रख सकते हैं, उसको रखा रहने दें। और संध्या के समय, प्रदोष काल के समय, शाम को आपको एक दीपक जलाना है। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें, कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। और घी ले लें, आपको घी लेना है और एक लंबी बाती, रुई की लंबी बाती ले लें और उस दीपक को प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित आपको देखिए घर के बाहर करना है। आप अपने घर के मेन दरवाजे पे कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, खुली छत पर करें तो और भी अच्छा है, यानी आप खुली जगह पर भी उस दीपक को जला सकते हैं। दीपक को जलाते समय आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना है, यानी जब आप दीपक जला रहे हो तो ओम नमः शिवाय का मन में उच्चारण करते रहे। और दीपक का मुंह देखिए दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी जहाँ पर आपने दीपक प्रज्वलित कर रहा है उसका मुख दक्षिण दिशा यानी साउथ की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, इस दीपक को आपको शाम के समय 6, 7, 8 बजे तक आप इस दीपक को जला सकते हैं। और दूसरे दिन आपको 10 से 12 बजे के बीच में फिर से आपको जो आपने लोटा रखा है उसको ले लें और दीपक के पास जहाँ पर आपने दीपक जलाया है वहाँ पर दोबारा से आपको दीपक जलाना है। फिर से घी डालकर दीपक जलाएं और अपने सीधे हाथ में या सीधा हाथ से उस लोटे को स्पर्श करें, यानी छू लें या अपने हाथ में रखें। और अपनी जितनी भी परेशानी है, जितने भी कष्ट हैं, उनको दोहराएं। सभी परेशानियां बोलने के बाद अपने पितरों का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो जो परेशानी चल रही है उनसे आपको मुक्ति मिले, उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपको उस लोटे का जल किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर उस जल को अर्पित कर देना है। और जो रुद्राक्ष है आपको उठा लेना है, यानी जल चढ़ाने के बाद आप रुद्राक्ष को वापस ले आएं और उसको अपने घर में, अपनी तिजोरी में कहीं भी रख दें। देखना उसके बाद से ही आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, उस दीपक को शांत होने के बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाएं। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आपने इसी विधि से, जिस विधि से हमने आपको बताया है, कर लेते हैं तो जीवन की जितनी भी परेशानी है, जितने भी कष्ट हैं, वो अवश्य ही दूर होंगे। आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा।